Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So, in the last lecture we have discussed about winter and summer season in our India. And in the today's lecture we will move further in this topic and we will discuss about the advancing monsoon and retreating monsoon. So, let's get start the topic. So first of all, let's learn about the advancing monsoon, and it is known as rainy season. So the time duration of advancing monsoon is between June to September. You must remember this time duration. So let's start. India is an agrarian country. So the rainy season is very important season for India. इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है. एग्रेरियन कंट्री मीन्स कृषि प्रधान. सो इसीलिए रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर इंडिया. अबाउट 80% of the rainfall country is received between June to September. जून टू सितंबर मंथ के बीच में टोटल 80% रेनफॉल हमें देखने को मिलता है. मीन्स हमारा मोस्ट ऑफ रेनफॉल कब होगा? जून टू सितंबर. देन इंडियन फार्मर इज बिजी इन फार्मिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन. जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगी इंडियन फार्मर फार्मिंग करना स्टार्ट कर देंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन इन दिस सीजन एंड द ह्यूमिड एंड क्लाउडी वेदर. हमारे इंडिया में रेनफॉल के लिए रेनी सीजन के लिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रिस्पॉन्सिबल है. आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि रेनी सीजन में हमारे विंड्स की डायरेक्शन होगी फ्रॉम द साउथ वेस्ट. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन आवर इंडिया. एंड हम वेदर की बात करें तो ह्यूमिड एंड क्लाउडी वेदर. ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर से भरा हुआ एंड क्लाउडी मीन्स क्लाउड्स होंगे. सो दैट इज वाई दिस इज नॉन एज सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. और इसी के कारण रेनी सीजन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. ऑलमोस्ट इन एन एंटायर इंडिया गेट्स रेनफॉल ड्यू टू दिस विंड्स. पूरे इंडिया में ये विंड्स के कारण रेनफॉल होता है. देन बाय द एंड ऑफ मे a low pressure develops due to high temperature over India and Central Asia. At this time, Indian Ocean in the south develops high pressure, so winds blow towards northern low pressure pockets. The summer monsoon winds blow from the ocean towards India. As these winds are moisture laden, they bring rain. So, मानसून सीजन में क्या होगा? मॉनसून सीजन में आपको दो सिचुएशन याद रखनी है. इंडिया और सेंट्रल एशिया पे लो प्रेशर होगा. लो प्रेशर डेवलप होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर. एंड इंडियन ओशन पे हाई प्रेशर होगा ड्यू टू लो टेम्परेचर. आपको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी कि हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर. मीन्स आपको ये याद रखना होगा कि कोल्ड विंड होगी ये हाई प्रेशर को जनरेट करेगी और हॉट विंड होगी ये लो प्रेशर को जनरेट करेगी. तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया थोड़ा सा हॉट है, हाई टेम्परेचर है, और इंडियन ओशन थोड़ा सा लो टेम्परेचर है. तो विंड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम द ओशन टू द लैंड मास ऑफ इंडिया. और ये इसके साथ मॉइस्चर भी आएगा क्योंकि वाटर बॉडी में से विंड्स ओरिजिनेट हो रहे. मीन्स ये अपने साथ मॉइस्चर को भी लाएंगे और उसी के कारण हमारे इंडिया में रेनफॉल भी होता है. तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रेनफॉल क्यों होता है. सो इन दिस मैप वी कैन सी दैट साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स लाइक यहाँ से ओरिजिनेट हो गए और इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ेंगे. इसका ओरिजिन हम देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर बॉडी होने के कारण ये विंड्स के साथ मॉइस्चर भी होगा. दैट्स वाई ये रेनफॉल भी हमारे पूरे इंडिया में लाएंगे. सो इसी के कारण साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया. देन इन दिस मैप हम देख सकते हैं कि
क्या क्या सिचुएशन होगी हमारे इंडिया में। लाइक 1 जून पे केरल और ये एरिया पे रेनफॉल आना स्टार्ट होगा। देन 5 जून पे कर्नाटक आंध्र प्रदेश। देन 10 जून पे मुंबई पे मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा एंड 15 जून पे हमारे गुजरात में मॉनसून आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने होंगे। Then, due to the peninsular shape of South India, the southwest monsoon winds are divided into two parts, Arabian Sea current and Bay of Bengal current. हमारे साउथ इंडिया का शेप कैसा है? पेनिनसुलर शेप। पेनिनसुलर मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई लैंड मास जिसके 3 साइड पे वाटर बॉडी होगी तो इसको हम कहेंगे पेनिनसुला। तो साउथ इंडिया ये भी एक पेनिनसुला ही है। तो इसके कारण साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हमारे इंडिया में 2 पार्ट पे डिवाइड हो गए, अरेबियन सी करंट एंड बे ऑफ बंगाल करंट। So first of all, let's learn about Arabian Sea current. So generally the monsoon in India starts in the beginning of June at Kerala in South India. Western Ghats obstruct the southwest monsoon winds coming over the Arabian Sea. So the entire coast on western slopes of the Ghats receives heavy rain. When these winds cross western Ghats and reach the peninsular plateau, most of its moisture is reduced. Hence, this leeward region gets less rain. Mumbai gets more than 200 centimeter rain, while Pune, which is little further, gets about 75 centimeter rain. अरेबियन सी करंट, इसमें क्या होता है? अरेबियन सी करंट की बात करें तो ये केरला में सबसे पहले रेनफॉल लाएगा। हम बात करें वेस्टर्न घाट, हमारे इंडिया में हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट कहाँ पर होगा। हमारे इंडिया में कोस्टल रीजन पे यहाँ पर थोड़े से माउंटेन है, वेस्टर्न घाट यहाँ पर और ईस्टर्न घाट। कोस्टल रीजन पे माउंटेनियस रीजन काफ़ी है, तो इससे क्या होगा, जो भी रेनफॉल आएगा ये सबसे पहले यहाँ पर फॉल होगा। ज़्यादातर रेनफॉल ये वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगे। इससे क्या होगा, इसके आगे की जो भी कोई प्लेस होगी यहाँ पर लेस रेनफॉल होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर रेनफॉल वेस्टर्न घाट पे हमें देखने को मिलेगा जो अरेबियन सी करंट से जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर माउंटेनियस रीजन देखने को मिलेगा। सो वंस अगेन रिपीट, मैं आपको बताता हूँ कि entire coast on western slopes of the Ghat receives heavy rain. When these winds cross western Ghats and reach to peninsular plateau, most of its moisture reduced. मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट के जो भी स्लोप्स होंगे, जो भी माउंटेन्स होंगे, यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगा और इससे आगे विंड्स जो क्रॉस होंगे मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू पे जाएंगे तो उस टाइम पे मॉइस्चर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। सो हैंस दिस लीवर्ड रीजन गेट्स लेस रेन, और इसी के कारण ये जो लीवर्ड रीजन है यहाँ पर काफ़ी लेस रेन होगा। एग्जाम्पल है कि मुंबई गेट्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेन, वाइल पुणे विच इज़ लिटल फार्दर गेट्स अबाउट 75 सेंटीमीटर रेन। मुंबई पुणे इतना ज़्यादा दूर डिस्टेंस, इतना ज़्यादा दो प्लेस के बीच में नहीं है, बट हम बात करें मुंबई पे 200 सेंटीमीटर रेन होगा एंड पुणे पे 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो ये होगा ड्यू टू वेस्टर्न घाट, क्योंकि मुंबई वेस्टर्न घाट के वेस्ट की ओर है और पुणे ईस्ट की ओर है, तो उससे हमें देखने को मिलेगा कि मुंबई पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा एंड पुणे पे 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होगा। The next point, rain decreases northwards from Kerala to Karnataka to Goa, Maharashtra on western coast. तो वेस्टर्न कोस्ट पे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, केरला से, धीरे धीरे नॉर्थ की ओर आगे बढ़े लाइक कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तो धीरे धीरे रेनफॉल का जो अमाउंट है ये डिक्रीज होता जाएगा। वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर्स मध्य प्रदेश थ्रू द नर्मदा वैली, और इसकी एक ब्रांच मध्य प्रदेश की ओर भी आगे बढ़ेगी। लाइक महाराष्ट्र को क्रॉस करके ये सभी विंड्स
मध्य प्रदेश की जो नर्मदा वैली है यहाँ पर भी विंड रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। देन दिस करंट फर्दर मर्जेस विद द विंड्स कमिंग ओवर बे ऑफ बंगाल। हमने ये बात करी अरेबियन ओशन करंट की। बे ऑफ बंगाल ये भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, यहाँ से भी विंड्स जनरेट होंगे और ये सभी विंड्स एक साथ मिल जाएंगे जब भी हम नॉर्थ इंडिया की ओर आगे बढ़ेंगे। सो वन ब्रांच ऑफ दिस अरेबियन करंट passes over गुजरात, सौराष्ट्र एंड कच्छ एंड एडवांसेस टुवर्ड्स राजस्थान। तो एक ब्रांच मीन्स अरेबियन सी करंट की एक ब्रांच गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ एंड राजस्थान की ओर भी आगे बढ़ेगी और एक ब्रांच साउथ इंडिया पेनिनसुलर शेप में भी देखने को मिलेगी। बट क्या होगा कि देर आर नो हाई माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट इन गुजरात, सो देर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ देयर मॉइस्चर इन दिस विंड्स। बट गुजरात में हाई माउंटेन्स है ही नहीं। मैं बात करूँ तो गुजरात में कोई भी माउंटेन्स है ही नहीं, क्योंकि गुजरात में जो भी है ये स्मॉल माउंटेन्स है। माउंटेन्स कहलाने के लिए लायक भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अल्टीट्यूड कोई भी माउंटेन्स का नहीं है। सो गुजरात पे ये जो विंड्स है ये काफ़ी लेस रेनफॉल करेंगे, क्योंकि हाई माउंटेनियस रीजन नहीं है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए माउंटेनियस रीजन हमारे गुजरात में नहीं है। आफ्टर गिविंग रेन इन गुजरात, when these winds enter Rajasthan, they contain less moisture, so Rajasthan gets less rain. Deserts get even less than 10 centimeter rainfall. Then गुजरात से ये विंड से आगे बढ़ेंगे टू द राजस्थान, बट ज़्यादातर मॉइस्चर है ये गुजरात पे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी स्मॉल माउंटेन्स है गुजरात के यहाँ पर विंड ऑब्स्ट्रक्ट हो गए और रेन फॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, राजस्थान पे लेस मॉइस्चर पास होगा और इसी के कारण राजस्थान स्टेट पे काफ़ी कम रेनफॉल होगा। इवन हम बात करें कि डेजर्ट्स गेट इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। So this is about Arabian Sea current. Then let's move to our second point, and it is Bay of Bengal current. So second branch of southwest monsoon winds first enter West Bengal and then reaches up to Meghalaya. बे ऑफ बंगाल यहाँ पर भी हाई प्रेशर एरिया जनरेट होगा, तो यहाँ से भी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो करेंगे। तो ये फर्स्ट एंटर करेंगे वेस्ट बंगाल को, देन ये मेघालय तक भी आगे बढ़ेंगे। दिस विंड्स कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर विच गिव हैवी रेन इन मेघालय। द स्लोप्स ऑफ खासी, गारो, जैंतिया हिल्स रिसीव हाई रेनफॉल। मेघालय की बात करें, यहाँ पर ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन है, इसी के कारण मेघालय पे मैक्सिमम मॉइस्चर ये रेनफॉल में कन्वर्ट होगा। हम बात करें मेघालय के तीन इम्पोर्टेंट हिल्स की, तो खासी, गारो एंड जैंतिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा। विंड्स हियर डिफ्लेक्ट एंड ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट, दे क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड रीच टू हरियाणा। देन ये विंड्स थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होगी और ये साउथ ईस्ट से धीरे धीरे नॉर्थ की ओर भी आगे बढ़ने लगेगी। मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक भी ये विंड्स ब्लो होंगे। सो देयर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस, so the regions which fall in its way first get more rainfall and gradually the last regions get less rainfall. तो इसमें क्या होगा कि जो पहले आएगा यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगा, धीरे धीरे जो लास्ट में होगा यहाँ पर सबसे कम रेनफॉल होगा। फर्दर both these currents coming from Arabian Sea and Bay of Bengal merge, giving good amount of rain in northern Himalayan region. But बे ऑफ बंगाल में से भी जो विंड्स आ रहे हैं और अरेबियन सी, दोनों के विंड्स एक साथ मिक्स हो जाएंगे और ये नदर्न हिमालयन रीजन पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो स्नोफॉल ओकर्स देयर ओकेशनली, और इसी के कारण नदर्न हिमालयन रीजन पे स्नोफॉल भी हमें देखने को मिलेगा। सो इन दिस मैप वी कैन सी दैट दिस इज अरेबियन सी करंट्स। ये सभी अरेबियन सी से जनरेट होने वाले विंड्स हैं और
यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से भी साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स जनरेट हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस्ट बे ऑफ बंगाल पे फॉल करेंगे। देन यहाँ पर मेघालय है, तो मेघालय पे भी ये रीच हो गए। एंड मेघालय पे माउंटेनियस रीजन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगा। देन नेक्स्ट है कि हम बात करें कि दोनों ब्रांचेस मीन्स ये फर्स्ट ब्रांच है अरेबियन सी की और सेकेंड है ये विंड्स, बट डिफ्लेक्शन के कारण ये विंड्स यहाँ से यहाँ की ओर आगे बढ़ेंगे। लाइक वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। एंड ये भी विंड्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और दोनों यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे। तो जहाँ पर भी मिक्स होंगे यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगा। दैट्स वाई मैं बात करूँ कि ये दोनों का मर्ज इस तरीके से होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो नॉर्थ हिमालयन रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। Then along with the monsoon winds, cyclones originating over the Bay of Bengal and Arabian Sea also enter India. मॉनसून विंड्स के साथ साथ साइक्लोन्स भी काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनेट हो गए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ड्यू टू दिस monsoon becomes more active in some area. During monsoon season, the average of 5 to 6 cyclones pass through India and help in bringing rainfall. जनरली मानसून सीजन पे एवरेज 5 to 6 साइक्लोन्स हमारे इंडिया में होते हैं और ये रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में करेंगे। सो इंडिया रिसीव्स हर रेन थ्रू मानसून विंड्स, बट these winds do not blow throughout the year and from same direction. इंडिया में मानसून विंड्स रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट थ्रू आउट द ईयर ये सेम डायरेक्शन नहीं होगी। मैंने आपको बताया था विंटर सीजन में विंड डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड समर मानसून सीजन में विंड डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट साइड से। तो इससे हम देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन मानसूनल विंड्स की नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि रेनफॉल भी थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा। सो ऑनसेट ऑफ दिस विंड्स is also irregular. The phenomena of rain break is associated with the monsoon winds और इसी के कारण phenomena of rain break means rain break एक break आ जाएगा 8 month का। यहाँ पर जनरली रेनफॉल नहीं होगा। So the monsoon rain falls for many days but there are few rainless days. Again it is followed by a spell of rain. This phenomena called rain break. तो हमारे इंडिया में क्या होगा कि 4 मंथ मॉनसून सीजन चलेगी, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा। बट आफ्टर दिस 4 मंथ्स 8 मंथ का पीरियड ऐसा आएगा कि यहाँ पर काफ़ी लेस रेनफॉल होगा। मीन्स 20% रेनफॉल ये 8 मंथ में होगा। तो इससे क्या होगा, एक ब्रेक आएगा, रेनफॉल सीजन में एक ब्रेक आएगा और इसी को हम कहेंगे फिनोमेना ऑफ रेन ब्रेक। Then there is also a variation in physical features in our country. All these factors affect the distribution of rainfall. Physical features हमारे इंडिया के physical diversity काफ़ी ज़्यादा है। Like desert region है, mountainous region है, plainy region है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन है। साथ में मैं बात करूँ तो वॉल्केनो भी हमारे इंडिया में। तो ये फीचर्स भी रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट, इससे क्या होता है कि ज़्यादातर रेनफॉल वेस्टर्न घाट पे होगा। इससे आगे लेस मॉइस्चर होने के कारण यहाँ पर लेस रेनफॉल होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी। सो these factors have made the amount and the distribution of rainfall unequal in India. Like Assam and Meghalaya receive very heavy rainfall while the deserts in Rajasthan and Leh in Kashmir receive insignificant rain. तो मैं बात करूँ कि आसाम, मेघालय यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है और राजस्थान और लेह में काफ़ी कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये वेरिएशंस हमारे इंडिया में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे ड्यू टू अवर फिजिकल डाइवर्सिटी।
Then let's move to our next season, and it is retreating monsoon. Time duration of this season is between October and November. So duration between October and November is better known as retreating monsoon. The vertical sun rays gradually shift southwards and create low pressure over Indian Ocean in south. High pressure develops gradually over North India. By the end of the September, a fresh pressure system develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which weakens the monsoon winds which have already reached to the interior part of India. अक्टूबर नवंबर में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती जाती है। जो सनरेज काफ़ी वर्टिकली फॉल कर रहे थे टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये धीरे धीरे साउथ वर्ड्स साउथ की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, इंडियन ओशन पे धीरे धीरे लो प्रेशर जनरेट होगा एंड इंडियन लैंड मास पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो विंड डायरेक्शन शिफ्ट होने लगेगी। हमने देखा था कि जो समर सीजन में मॉनसून सीजन में विंड डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट की, बट धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगेगी। उस टाइम पे क्या होता था कि वाटर बॉडी इंडियन ओशन में से विंड जनरेट हो रहे थे और लैंड मास पे उसकी डायरेक्शन होती थी। बट धीरे धीरे क्या होगा कि अब नॉर्दर्न रीजन में से धीरे धीरे इंडियन ओशन की ओर विंड डायरेक्शन होगी। So by the end of September, a fresh pressure system develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which weakens the monsoon winds, which have already reached in the interior part of India. So when the pressure conditions change afterwards, these winds start flowing back towards the sea during October-November. अब क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगेन नॉर्थ ईस्ट में से विंड्स टू इंडियन ओशन की ओर आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन चेंज हो जाएगी। पहले क्या होता था, साउथ वेस्ट की ओर से विंड ओरिजिन होते थे, बट अब नॉर्थ ईस्ट की ओर से विंड ओरिजिनेट हो गए। तो ये मंथ होगा अक्टूबर नवंबर का, कि जहाँ पर ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये 2 मंथ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, मीन्स मानसून की विदाई। यहाँ से धीरे धीरे मानसून कम होने लगता है। सो एट दिस टाइम अ सीजन ऑफ ड्राई एंड कोल्ड विंड्स स्टार्ट इंस्टेड ऑफ हॉट समर। सो इससे क्या होगा, समर सीजन कंटिन्यू नहीं होगी। 21 जून पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनफॉल काफ़ी वर्टिकली होता है। मीन्स 21 जून यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट मीन्स मॉनसून सीजन हमारे इंडिया में होगी। तो धीरे धीरे अब समर सीजन चली जाएगी और धीरे धीरे विंटर सीजन स्टार्ट होने लगेगी। समर सीजन कंटिन्यू होती है, बट क्लाउड्स के कारण हमें ये फील नहीं होती। जनरली ये 21 जून तक सितंबर सीजन में भी सनरेज काफ़ी वर्टिकली फॉल करेंगे ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट ये हमें फील क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स के कारण इतना ज़्यादा सनफॉल देखने को नहीं मिलता। सो क्या होगा रिट्रेटिंग मानसून में कि धीरे धीरे विंड की डायरेक्शन चेंज होने लगेगी। सो क्लियर स्काई एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिट्रेटिंग मानसून विंड्स। रिट्रेटिंग मानसून विंड्स के कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्लियर स्काई होगा, कोई क्लाउड्स नहीं होंगे, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। Then soil contains moisture, daytime temperature increase and night is cool and pleasant. इस टाइम पे सॉइल पे थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, क्योंकि रेनी सीजन अभी भी ख़त्म ही हुई है। सो दैट्स वाई सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। देन डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीजेस, डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। नाइट इज़ कूल कंपेयर टू डे एंड weather is very pleasant for us. So daytime weather is very perplexing due to high temperature and humidity. This situation is known as October heat, and in Gujarat it is locally known as भादरवी ताप। ये 2 मंथ अक्टूबर और नवंबर में क्या होगा, अक्टूबर नवंबर में डे टाइम पे हाई टेम्परेचर होगा, जैसे समर में होता है यही सिचुएशन डे टाइम में होगी। तो इससे हम इसको
ये भी कह सकते हैं अक्टूबर हीट और भादरवी ताप। गुजराती में कहे तो भादरवी ताप हमारे गुजरात में लोकली इसको बोला जाता है। Then let's move to our last part of this chapter, and it is climate and human life. So the climate of India is of monsoonal type. Irregularity and uncertainty are its characteristics which have profound impact on climate and the food, lifestyle and nature of people and agriculture. क्लाइमेट ऑफ इंडिया ये जनरली मॉनसूनल होता है क्योंकि विंड की डायरेक्शन सीजन अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बट इनरेगुलरिटी एंड अनसर्टेनिटी, इसके कारण क्या होगा, क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। जनरली हमारी फूड, लाइफस्टाइल, नेचर ऑफ पीपल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे इसकी ज़्यादा इफेक्ट होगी। Besides being an agrarian country, India is under the total control of monsoon climate. So, the impact of all uncertainty of these monsoon winds is seen on the agriculture and human life in India. Following are major impacts of climate on the human life. So, हम बात करें कि एग्रेरियन कंट्री, कृषि प्रधान कंट्री है हमारा इंडिया, और टोटली हम हमारे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा होगा। देन ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर इन इंडिया, अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड। हमारे इंडिया में जनरली हाई टेम्परेचर होता है, सभी एरिया पे जनरली हाई टेम्परेचर होता है। तो इससे क्या होगा कि लार्ज वेराइटी में हम क्रॉप्स आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं। बट द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन्स हैज़ रिजल्टेड इनटू अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्शन। Most of the rain falls between June and September, so where irrigation is not possible, only one crop can be taken depending on rainfall. हमारे इंडिया में रेन को प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो इससे क्या होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेड हैं। हम बात करें कि जनरली सबसे ज़्यादा जून और सितंबर के बीच में रेनफॉल होता है, तो हम सब इस रेनी सीज़न में काफ़ी डिपेंडेड है। हम बात करें कि इरिगेशन जहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही क्रॉप ले सकते हैं और ये डायरेक्टली डिपेंडेड होगा ऑन रेनफॉल। So the beginning as well as end of rainy season is uncertain, so many a time water is not available to crops at proper time, और इरिगेशन प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी प्रॉपर टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। So this delay causes destruction of seeds and crop production. Sometimes there is a heavy downpour of rain in shorter time. This also destroys crops. Rivers get flooded and cause soil erosion, which in long term reduces crop production. तो इससे क्या होगा कि कभी कभी हैवी डाउनपोर, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो जाती है इन अ शॉर्टर टाइम। तो ये सभी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को काफ़ी अफेक्ट पहुंचाते हैं। When the rainy season is over, it creates employment problems for agricultural laborers. As the farming is not a year-long work, many agricultural laborers migrate to cities. क्या होगा कि रेनी सीजन जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सभी एग्रीकल्चर लेबर है, इसको वर्क नहीं मिलेगा। तो ये सभी सिटीज़ की ओर माइग्रेट करने लगेंगे in off season. So due to irregular rain, some agro-based industries face problems as they do not get their raw material like cotton, sugarcane, tobacco, etc. So इससे क्या होगा कि ऑफ सीजन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि दे आर डिपेंडेड ऑन रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, शुगर कैन एंड टोबैको, और ये सभी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन इनरेगुलर रेन। देन प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम्स एक्यूट ड्यू टू इनरेगुलर रेन। ड्रिंकिंग वाटर, हम सभी रेनफॉल पे डिपेंडेड है फॉर आवर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इनरेगुलर रेन के कारण इसकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लाइफ इन डेजर्ट और माउंटेनियस रीजन बिकम्स फुल ऑफ हार्डशिप्स।
which directly affect the people's food, clothing and occupation. Then in the last topic is Indian Meteorological Department. ये इसका हेडक्वार्टर है हमारे दिल्ली में। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है, वेदर न्यूज़ प्रोवाइड करेगी ऑन रेडियो टेलीविज़न। और इससे क्या होगा कि वेदर फोरकास्टिंग हमें देखने को मिलेगा। हम कोई भी एरिया का वेदर चेक कर सकते हैं थ्रू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट ऑफिस was started established in 1875 एट कोलकाता। सबसे पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। देन द मेन ऑफिस वाज इन पुणे टिल 2005 एंड नाउ इट इज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली। 2005 तक पुणे इसका हेड क्वार्टर था, बट अभी नाउ सिचुएशन हम देखें तो दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। देन इसकी रीजनल ऑफिस भी चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे, नागपुर में देखने को मिलती है। देन स्टेट कैपिटल पे भी इसकी एक ऑफिस होती है। IMD हैज़ एस्टाब्लिश्ड observation stations from India up to Antarctica. A weather forecast is made based on the information collected from these stations. IMD ने इंडिया में तो कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टेशंस एस्टाब्लिश किए हैं, बट एंटार्क्टिका में भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about two important seasons of India, advancing monsoon and retreating monsoon. And in the last, we have discussed about impact of climate on human life. I hope you understood very well about all these important points. And if you have any doubts regarding these points, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will start our new chapter. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.